हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम डेप्रिसिएशन जो है हमारा चैप्टर नंबर 11। उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पढ़ ली और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ ली। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारा 16 से क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, इसमें क्या है कि हमें दोनों चीज़ पर ध्यान देना है। एक तो फिक्स्ड इंस्टॉल पर मेथड पे भी और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे भी। अब से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दोनों बैलेंस मेथड लगेगी। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। पहली वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ये 3 क्वेश्चन हम लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 19, फिर इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22, ये क्वेश्चन हम लेंगे। फिर ये 2 वीडियो में मैं डेप्रिसिएशन के जो दोनों मेथड है वो फिनिश कर दूंगा। फिर उसके बाद के जो ये क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ओल्ड एसेट के, फिर प्रोविज़न के और एसेट डिस्पोजल के, तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी मैं ये 2 वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो हमारी बनेगी, एक तो फिक्स्ड और डिमिनिशिंग की, और फिर आखिरी में दो जो वीडियो है वो बनेगी, एक तो एसेट की और प्रोविज़न की, और एक और बनेगी डिस्पोजल की। ठीक है, तो इसमें ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 16, 17, 18। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में? अ फर्म परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2014 अ मशीन कॉस्टिंग 48,000। 1 जुलाई 2014 को फर्म ने मशीन खरीदी कितने की? 48,000 रुपीज़ की। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2015 अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 20,000। फिर 1 जनवरी 2015 को नई मशीन खरीदी 20,000 रुपये की। ऑन 1 जनवरी 2017 इट सोल्ड द मशीन फॉर 10,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2014। 1 जनवरी 2017 जब आया तब हमने क्या करा कि जो 1 जुलाई 2014 को जो हमने मशीन खरीदी, यानी कि ये पहली वाली जो मशीन है वो हमने कितने में बेच दी? 10,000 रुपये में। ठीक है, फिर क्या लिखा है? अ न्यू मशीन फॉर 32,000 वॉज इंस्टॉल्ड दैट डे। फिर 1 जनवरी 2017 को ही एक और मशीन खरीदी और उसको इंस्टॉल कर दिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द रेट 15% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 13th जून एवरी ईच ईयर। ठीक है, क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15% पे, और किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे। और कौन सा दे रखा है? 13th जून, यानी कि हर साल की 30 जून को ये ईयर ख़त्म होगा और उसी पर डिप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि अब हमारा ईयर जो है वो ना जनवरी से दिसंबर है, ना अप्रैल से मार्च है, वो क्या है? 1 जुलाई से अगले साल की 30 जून तक। ठीक है, ये हमारा ईयर चलेगा, यानी कि हमारे 2 ईयर चलेंगे। जैसे कि पहला आ जाएगा हमारा 2014-15, फिर 15-16, फिर 16-17, फिर 17-18, 19-20, ऐसे करके हमारा ये ईयर चलेगा। फिर क्या लिखा है? फ्रॉम 1 जुलाई 2018 द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वॉज अडॉप्टेड। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 2014 टू 2017। अब क्या बोला है कि 2017 तक तो हमारा क्या चल रहा था? ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन लग रहा था। फिर उसने क्या बोल दिया कि जब 2018 की 1 जुलाई आएगी तब से हम क्या लगा देंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि जो बैलेंस के ऊपर डिप्रिसिएशन निकलता है हम वो वाली मेथड यहाँ पर लगा देंगे। और हमें मशीन अकाउंट बनाना है 2014 से 2017, यानी कि हमारा 2014 भी पूरा होना चाहिए और लास्ट में जो 2017 है वो भी पूरा होना चाहिए। तो देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की टेबल बना ली है। मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों वही साइड रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर हमें ईयर कैसे चलाना है कि हमें 2014 और 2015 दोनों को साथ में लेके चलना है। हमारी जो बिगिनिंग की डेट है वो रहेगी 1 जुलाई, और जो ईयर एंडिंग है वो हमारा रहेगा 30 जून। ठीक है,
तो यहाँ पर हम यहाँ डेट में लिखेंगे 2014 और ऐसे डैश करके 15, यानी कि 2 साल हम साथ में चलाएंगे, 2014 और 2015 ऐसे करके आप डेट में ऊपर डालिएगा सबसे पहले। अब 2014 और 2015 का हम जब एंट्री देखेंगे तो क्या लिखा है कि 1 जुलाई को सबसे पहले मशीन खरीदी। ठीक है, सबसे पहली एंट्री मशीन खरीदने की, तो हम यहाँ करेंगे जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। कौन सी मशीन है ये? फर्स्ट वाली। कितने की? 48,000। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि 1 जनवरी 2015 को एक और मशीन खरीदी। तो अब 1 जनवरी 2015 वो भी किस में आ गया? इसी बीच आ गया, क्योंकि 30 जून से तो पहले है, 2015 के 30 जून से पहले की एंट्री है ये, तो एक और एंट्री इसी साल में आ जाएगी। कौन सी है? जनवरी 1 की। फिर से टू कैश अकाउंट, और ये हो गई हमारी सेकेंड मशीन। कितने की? 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये की सेकेंड मशीन हो गई। फिर उसके बाद डायरेक्ट एंट्री है अब 2017 की, यानी कि हमें 14-15 का डिप्रिसिएशन निकालना है, फिर 15-16 का डिप्रिसिएशन निकालना है, फिर उसके बाद जब 17 आएगा फिर बाकी की एंट्री होगी। तो यहाँ पर हम अब डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। कौन सा आ जाएगा हमारा? जून 30 का डिप्रिसिएशन निकलेगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं हमारा। तो ये देखिए, आपको ये पूरा एक पेज लगेगा लॉन्ग कॉपी का, और दूसरा भी थोड़ा आधा लगेगा। तो हम वर्किंग नोट जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट। तो अब हमें क्या करना है कि डिप्रिसिएशन फॉर 2014 और 15, इसके लिए चाहिए हमें फर्स्ट मशीन का कितना अमाउंट है? 48,000। कितना परसेंट है? 15%। अब ये तो 1 जुलाई को ख़रीदा है, यानी कि पूरे साल का ये लग जाएगा। कितना आ जाएगा 15% से इसका अमाउंट? 7,200। ये पहली मशीन का गया। दूसरी मशीन का 20,000 है, 15% है। फिर वो कब खरीदी है? जनवरी 1 को, यानी कि हाफ ईयर में ख़रीदी, तो बस हाफ ईयर का ही डिप्रिसिएशन लगेगा। तो मल्टीप्लाई 6/12, कितना आ जाएगा इसका अमाउंट? 1,500। दोनों अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन में, 7,200 और 1,500, दोनों का टोटल लगाएंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 8,700। अब उसके बाद यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे, जून 30 बाय बैलेंस CD, पहली मशीन और दूसरी मशीन। कितना आ जाएगा पहली मशीन का? जब हम 48,000 में से 7,200 हम माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 40,800। फिर 20,000 में से 1,500 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 18,500। और फिर इन दोनों का टोटल हमारे पास आ जाएगा 59,300। ठीक है, ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया टोटल। अब दो ही साइड का टोटल लगा दीजिए। तो दो ही साइड का टोटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगा? 68,000। ठीक है, इस साइड भी आ जाएगा हमारा 68,000। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर हमारा क्या आएगा? 2015 और 2016। तो 2015 और 16, 15 और 16, ये नेक्स्ट ईयर आ गया हमारा। अब ये बैलेंस उठकर यहाँ पर आ जाएगा। कब आएगा? जुलाई 1 को, टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन के नाम से। कितना है टोटल? 59,300। अलग अलग भी अमाउंट लिख दीजिए आप, 40,800 और 18,500। अब क्या करना है कि 2016 में भी और कुछ अमाउंट नहीं दे रखा है, कुछ एंट्री नहीं दे रखी है, तो इसका डिप्रिसिएशन निकाल देंगे हम। कब आएगा? जून 30 को, बाय डिप्रिसिएशन
अकाउंट फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन। अब देखिए हमारा जो डिप्रिसिएशन चल रहा था वो चल रहा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर ही लगेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट है जो पहला बैलेंस है उस पे डिप्रिसिएशन, जो पहली मशीन पे डिप्रिसिएशन है वो कौन सा लगेगा, ये पहला वाला ही, क्योंकि ये तो 1 जुलाई को खरीदी इसलिए पूरा साल का, तो वही का वही लग जाएगा। तो ये लग गया। अब जो दूसरी मशीन है वो तो हाफ ईयर में खरीदी थी, अब उसका तो पूरे साल का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट पे आइए, वर्किंग नोट में हर एक चीज़ लिखिएगा। देखिए तो अब यहाँ पर क्या लिखना है कि डिप्रिसिएशन फॉर 2015 और 16, पहली मशीन का तो आ गया, दूसरी मशीन का निकाल देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट पे 20,000 मल्टीप्लाई 15% इज इक्वल टू कितना जाएगा इसका 3,000। ये इसका डिप्रिसिएशन निकल के आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे एंट्री में इसका डिप्रिसिएशन सेकेंड मशीन का 3,000। तो अब हमारा जो डिप्रिसिएशन है टोटल वो कितना आ गया 10,200। ठीक है, ये टोटल हमारा डिप्रिसिएशन आ गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, हमें बैलेंस निकालना है। तो जून 30 बाय बैलेंस CD, पहली मशीन का और दूसरी मशीन का। 40,800 में से 7,200 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो कितना निकल के आएगा, पहली मशीन का 33,600, ये पहली मशीन का निकल के आएगा। सेकेंड मशीन में 18,500 में से 3,000 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,500। दोनों का टोटल लगा दीजिए, टोटल कितना आएगा 49,100। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, और कुछ भी नहीं है तो हमारा बैलेंस भी हो गया है ना। तो दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना जाएगा अब हमारे पास 59,300। 59,300 ये दोनों साइड का हमारा टोटल आ चुका है। अब ये बैलेंस 2016 और 17 में ट्रांसफ़र होगा। 2016 और 17, 2016 और 17 जुलाई 1 टू बैलेंस BD 49,100, पहली मशीन का 33,600 और दूसरी मशीन का 15,500, ये था। अब 2016 की तो एंट्री नहीं दे रही, 2017 भी इसी के अंदर इंक्लूड है। 2017 कब तक का इंक्लूड है, 30 जून 2017 तक का इसमें ईयर इंक्लूड है। तो इसी बीच हमारी क्या एंट्री हो गई एक एक्स्ट्रा में कि जो 1 जनवरी 2017 को हमने मशीन बेच दी, कौन सी, पहली वाली, कितने में बेची 10,000 रुपये में, और उसी दिन एक और नई मशीन खरीद ली, कितने की 32,000 रुपये की। तो सबसे पहले हम बेचने की एंट्री कर लेते हैं। तो जब हम मशीन बेचते हैं तो वो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। कब बेची हमने, जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 बाय कैश अकाउंट फर्स्ट मशीन हम इसे कर देंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमने पहली मशीन बेची। कितने में बेची, 10,000 रुपये में, तो ये 10,000 रुपये हमने लिख दिया। अब हमने कब बेची इसे, जनवरी 1 को। बैलेंस कब का है, जुलाई 1 का, यानी कि 6 महीने ये हमारे पास ही थी, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में जनवरी 1 को ही लगेगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का। ठीक है, अब 6 महीने का निकालेंगे तो यहाँ पर हम कर देते हैं वर्किंग नोट में डिप्रिसिएशन फॉर 2016 और 17। फर्स्ट मशीन का हम निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे 48,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 6/12। 6 महीने का निकालना है, तो 6 महीने का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3,600। डिप्रिसिएशन इधर लिख दीजिए, कितना आ गया 3,600। अब हमें क्या करना है कि अब हमारा डिप्रिसिएशन भी आ गया और मशीन कितने बेची वो भी आ गया। बैलेंस कितना था हमारा 33,600। तो अब क्या करना है कि 33,600 में से सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने बाद बेची तो 6 महीने तक का डिप्रिसिएशन पहले हटाइए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30,000। 30,000 का हमारे पास बैलेंस बचा है 1 जनवरी तक। अब 1 जनवरी को मशीन बेची
तो 30,000 में से हमने मशीन कितने में बेच दी? 10,000 रुपये में, यानी कि बहुत कम कीमत पे बेची। 30,000 की मशीन थी, 10 में बेची, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 20,000 का। 20,000 का लॉस चला गया हमारा। तो लॉस किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। जनवरी 1 किस नाम से आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस साइड क्या होता है? लॉस होता है। प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड आता। कितने का लॉस हो गया? 20,000 रुपये का। अब पहली मशीन का तो हमारा अमाउंट पूरा से यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब क्या एंट्री दी है इसी तारीख में कि हमने एक और मशीन खरीद ली, तो मशीन खरीदने की डेबिट साइड में आएगी एंट्री। कब खरीदी? जनवरी को ही, जनवरी 1 टू कैश अकाउंट। कौन सी मशीन है ये? 3rd मशीन है। कितने की खरीदी? 32,000 रुपये की, ठीक है। 32,000 रुपये की ये खरीदी। अब डेप्रिसिएशन लगेगा कौन सी पे? 2nd और 3rd पे, क्योंकि 1st मशीन तो हमने बेच दी। कब लगेगा? जून 30 को। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2nd मशीन का और 3rd मशीन का। देते हैं वर्किंग नोट में, ये 2016 और 17 ही चल रहा है। अब 2nd मशीन का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 20,000 मल्टीप्लाई 15% कितना है? 3,000। फिर 3rd मशीन का कितने में खरीदी? 32,000 रुपये में। कितना परसेंट? 15%। लेकिन जनवरी को खरीदी, यानी कि हाफ ईयर ही बचा हमारे पास। मल्टीप्लाई 6/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32,000 का 15% और फिर 6 महीने का, तो हमारा हो जाएगा 2,400। डेप्रिसिएशन इधर लिख दीजिए, इसका तो 3,000 और इसका 2,400। तो दोनों का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 5,400। अब और कुछ नहीं दे रखा है तो बैलेंस लगा देंगे। जून 30 बाय बैलेंस CD 2nd मशीन का और 3rd मशीन का। अब देखिए 15,500 में से फिर से 3,000 गए, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा? 12,500। फिर 32,000 में से 2,400 गए, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा? 29,600। दोनों का टोटल लगा दीजिए बैलेंस का, तो दोनों का टोटल हमारा कितना जाएगा? 42,100। ये हमारे पास बैलेंस आ गया। दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, कितना आ जाएगा दोनों साइड का टोटल? 81,100। ये दोनों साइड का टोटल हमारा आ जाएगा 81,100। तब देखिए 2016 और 17 ख़त्म हो गया। अब 2017 तक की बनाने का बोला था, लेकिन 2017 अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। 2017 की सिर्फ आखिरी की कौन सी डेट आई है? जून 30, जबकि हमें पूरा 2017 लेना है। अब इसमें एक और बात आ गई है डेप्रिसिएशन में कि हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे थे, अब 2017 है और 2018 है। तो 2017 और 18 में कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा? बैलेंस वाला। तब देखिए हमने यहाँ तक तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में गलती आ रही है, तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या दे रखा है कि 1 जुलाई 2018 से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि 2014 से 17 तक का ही बनाना है। तो या तो हमारा जो नीचे बैलेंस है वो दूसरा आना चाहिए, या फिर यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिए कि 1 जुलाई 2018 की जगह यहाँ पर 2017। ये एक बुक में गलती है, ठीक है। हम किसका बना रहे हैं? 2014 से 2017 तक, यानी कि 2017 पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 17 और 18 हमारा लास्ट रहेगा। तो 18 की कौन सी डेट आएगी आखिरी वाली? 30 जून। तो ये जो 1 जुलाई 2018 से है इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो यहाँ पर 2017 कर लीजिएगा, ये गलती है। तब हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा हो गया कि हमने यहाँ पर 30 जून 2017 तक का तो निकाल लिया। अब जो 2017 जो 1 जुलाई है उससे हम बैलेंस मेथड निकालेंगे। अभी तक हमने फिक्स्ड पे लगाया, अब हम बैलेंस पे लगाएंगे, ठीक है। तब देखिए ये हमारा पूरा पेज कंप्लीट हो गया। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पर। अब हमारा जो बैलेंस है वो हम यहाँ पर लिख देंगे जो बचा हुआ है। अब क्या है 2017 से 18, 2017 से 18 जुलाई फर्स्ट पे ये बैलेंस आया है टू बैलेंस बीडी। कितना है हमारा बैलेंस 42,100। सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन का कितना कितना बचा है 12,500 और 29,600। अब ये कैसे लिखाएगा कि देखिए अब बैलेंस किस पर लगेगा, मतलब डिप्रिसिएशन किस पर लगेगा, ये जो दो बैलेंस है इस पर लगेगा। अब इसमें और कुछ नहीं दे रखा है तो हम डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लगा देंगे जून 30 का। क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीन का और थर्ड मशीन का। अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन फॉर 2017 और 18 सेकेंड मशीन का अब बैलेंस पर लगाएंगे तो बैलेंस सेकेंड मशीन का कितना बचा 12,500 मल्टीप्लाई 15%, परसेंटेज वही है। कितना आ जाएगा इसका अगर हम डिमिनिशिंग पे लगाएंगे तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1,875 रुपीज़। फिर थर्ड मशीन है, थर्ड मशीन का बैलेंस कितना बचा है 29,600। अब इसका 15% हम निकालेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 4,440। ये दोनों का डेप्रिसिएशन आ जाएगा तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन में लिख देंगे कितना है सेकेंड मशीन का 1,875 रुपीज़ और थर्ड मशीन का 4,440 रुपीज़। ठीक है, दोनों का टोटल लगा दीजिए तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा 6,315। अब बैलेंस कर देंगे जून 30 बाय बैलेंस सीडी सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। 12,500 में से 1,875 रुपये गए तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 10,625 और 29,600 में से 4,440 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 23,160 रुपीज़। टोटल लगा दीजिए कितना आएगा टोटल 35,785 रुपीज़। ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया। अब दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए, दोनों साइड का टोटल कितना आ गया 42,100 और इस साइड भी 42,100। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बस इस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दीजिए नेक्स्ट ईयर में जो आ जाएगा हमारा 2018 से 2019, 2018 से 19 क्या है जुलाई फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 35,785। आपको अलग अलग भी लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेकेंड और थर्ड मशीन का 10,625 और यहाँ पर 23,160। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा हमारा। मैं आपको एक और बार इसका डाउट क्लियर करवा देता हूँ कि 2016 और 17 तक तो फिक्स्ड लगेगा और फिर 2017 से 18 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आ जाएगी जिस पे हमें बैलेंस पर लगाना है। बस आपको एक यही करेक्शन करना है क्वेश्चन में, बस 2017 की जगह 2018 लिख दिया है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये यहाँ से चालू हुआ है फर्स्ट एंट्री, फिर सेकेंड ईयर की एंट्री, फिर थर्ड ईयर की एंट्री और फिर ये फोर्थ ईयर की एंट्री हो गई और फिर उसके बाद ये आ गया हमारा पूरा वर्किंग नोट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें क्या करना है, अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए की मशीन हमने खरीदी। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। अब क्या करना है कि 4 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। और कैसे बनाना है कि 2 अलग अलग मशीन अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला हमें बनाना है इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस। हमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे एक अकाउंट बनाना है, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन दे रखा है। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक मशीन अकाउंट हमें बनाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, यानी कि 2 अकाउंट बनाना है। और कैसा, एक तो फिक्स्ड मेथड लगानी है एक में और एक में लगाना है डिमिनिशिंग मेथड, जिसे हम रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं। 1 लाख रुपए मशीन का प्राइस दे रखा है तो ये जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है 2017 का, जिसमें हमें सबसे पहले बनाना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और सेकंड भी मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है, जिसमें हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं फिक्स्ड मेथड का। तो देखिए 4 साल का बनाना है, तो हम रोमन में यहाँ पर ईयर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर भी फर्स्ट डेट में मैंने लिख दिया है। अब सबसे पहले मशीन हमने खरीदी, तो हम इसमें एक क्या काम करते हैं कि ईयर तो हमने फर्स्ट ले लिए। अब जो डेट है, या तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, या फिर डेट में हम ले लेते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनवरी 1 कर लेते हैं, जिसमें हमने मशीन खरीदी टू कैश अकाउंट, कितने की, 1,00,000 रुपए की। ईयर नहीं दे रखा हो तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऐसे करके लिख दीजिए, और डेट भी नहीं दे रखी हो तो आप क्या मान लीजिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इसमें इजी रहता है। अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ईयर लेने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये हमारा कैलेंडर का एक सीधा सा ईयर हो जाता है, ठीक है। अब हमने मशीन खरीद ली, डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, क्योंकि बस इसमें एक बार मशीन खरीदी और 4 साल तक डेप्रिसिएशन और बैलेंस ही निकाला है हमने। तो अब क्या जाएगा, दिसंबर 31 ईयर जो डेट आ जाएगी हमारी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 10% लगाना है, तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। अब पूरे मतलब हर साल पूरे क्वेश्चन तक 10,000 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, एक ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और वही हर बार लगता है, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। बैलेंस कर दीजिए दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। 1,00,000 में से 10,000 गया तो 90,000 टोटल लगा दीजिए, दो ही तरफ का 1,00,000, इस तरफ भी 1,00,000। नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर, जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना है, 90,000। डेप्रिसिएशन का दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, ठीक है, ओरिजिनल वाला ही लगेगा। फिर बैलेंस दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। 90,000 में से 10,000 गए तो 80,000, दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए 90,000। इस साइड भी आ जाएगा हमारा 90,000। अब सेकेंड ईयर का बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा थर्ड ईयर में, तो ये आ गया हमारा थर्ड ईयर, जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना है, 80,000। तो 80,000 हमने लिख दिया। डेप्रिसिएशन में दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, 10,000 का डेप्रिसिएशन है, दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD कितना जाएगा, 80 में से 10 जाएंगे तो अब 70,000। दोनों साइड का टोटल कर दीजिए 80,000 80,000। अब थर्ड ईयर का बैलेंस, फोर्थ ईयर में जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना आ गया, 10,000 सॉरी 70,000। ये बैलेंस है हमारा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। 70 में से 10 गए तो 60,000, टोटल आ गया हमारा 70,000, और इस साइड भी 70,000। अब देखिए हमारे 4 साल का बोला था, तो हमने 4 साल का निकाल लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ।
अब फिफ्थ में बस हम ट्रांसफ़र करके ये क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। तो ये फिफ्थ ईयर में ट्रांसफ़र हम कर देते हैं जनवरी फर्स्ट का टू बैलेंस BD 60,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब बस ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के नीचे हम एक वर्किंग नोट में लिख देंगे, वर्किंग नोट कि डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर कितना था, 1 लाख। अब ये तो सब पे एक जैसी लगेगा, इसलिए हमने सारे साल का एक साथ निकाल देंगे। कितना है 10%, तो कितना आ जाएगा 10,000। अब ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो हर बार 10,000 ही लगेगा। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका फिक्स्ड मेथड पे ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस और WDV मेथड भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम किस हिसाब से लगाएंगे कि हर बैलेंस पे उसका 10% लगेगा। तो सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं फर्स्ट, फिर वही जनवरी से 31 दिसंबर, तो जनवरी 1 टू कैश अकाउंट, 1 लाख की मशीन खरीद ली, डेप्रिसिएशन लग जाएगा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 लाख का 10% कितना आ गया 10,000, दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा 90,000। टोटल लगा दीजिए दोनों साइड का, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख। अब सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना है 90,000, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर हम नीचे वर्किंग नोट हमें इसमें करना पड़ेगा क्योंकि हर बार इसका अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में हम करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, 1 लाख का 10% हो गया 10,000। और फिर सेकेंड ईयर में कितना कर रहे हैं हम 90,000 हमारा बैलेंस है, तो 90,000 के ऊपर लगेगा 10%, तो 90,000 का 10% आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब डेप्रिसिएशन में 9,000, फिर बैलेंस करेंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। 90,000 में से 9,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81,000। ठीक है, यही अमाउंट आएगा हमारा 81,000। अब उसके बाद क्या करना है हमें, दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया 90,000। ये हर बार बैलेंस पे लगेगा। ठीक है, हर बार अलग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ आ गया हमारा 90,000। अब थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र करा, थर्ड ईयर जनवरी 1 टू बैलेंस BD 81,000 है हमारा बैलेंस। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, अब 81,000 पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो यहाँ हमारा आ गया यहाँ पर थर्ड ईयर, 81,000 हमारा बैलेंस दे रखा है, मल्टीप्लाई 10%, तो कितना आ गया 8,100। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,100। अब इसमें बैलेंस हम कर देंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब 81,000 में से 8,100 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा 72,900। ये हमारा बैलेंस आ गया। दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए 81,000 और यहाँ पर भी कितना आ गया 81,000। अब फोर्थ
4th ईयर हमारा लास्ट हो जाएगा, फिर बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र का हमने जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना है 72,900। अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 4th ईयर 72,900 का 10% क्या जाएगा 7,290 रुपीज़। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिख देंगे 7,290 रुपीज़ और बैलेंस कर देंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 72,900 में से 7,290 हम जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा बैलेंस 65,610 रुपीज़। ये हमारा बैलेंस आ गया। टोटल लगा दीजिए दो साइड का 72,900 और यहाँ पर भी 72,900। अब बस 5th ईयर में बैलेंस ट्रांसफ़र करके ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। जनवरी 1 टू बैलेंस BD 65,610 रुपीज़ और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने लगाया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और उस पर ये पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया और उसका जो डिप्रिसिएशन है वो हर साल कितना लगेगा 10,000। फिर उसके बाद हमने बनाया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसमें हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे सबसे पहले लगाया, फिर उसके बाद हर बार बैलेंस मेथड पे, ठीक है, हर बार बैलेंस के ऊपर लगाया जिसका जो वर्किंग नोट है वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है ऑन 1 जनवरी 2015 अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंस्टॉल्ड अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ 5,000 एज इट्स पार्ट। इसमें क्या दे रखा है कि 1 जनवरी 2015 को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मशीन खरीदी 20,000 रुपये की और उसके अंदर इंक्लूड है बॉयलर। मैंने आपको बॉयलर का पहले बताया था कि बॉयलर मीन्स होता है भट्टी या फिर फर्नेंस। इंग्लिश में उसे एक और शब्द कहते हैं फर्नेंस और हिंदी में उसे कहते हैं भट्टी, ठीक है, और वो इसी का पार्ट है यानी कि 20,000 में वो इंक्लूड है। फिर क्या देखा है द बुक्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हमें ईयर दे रखा है। फिर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, डेप्रिसिएशन दिया है 20% का पूरे साल का, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, यानी कि हमें कौन सी मेथड लगानी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WDV मेथड। फिर क्या लिखा है ऑन 1 जुलाई 2017 द बॉयलर बिकम आउट ऑफ ऑर्डर एंड वॉज सोल्ड आउट फॉर 2,000। अब जब 5,000 का बॉयलर था 2015 में, 2017 में आकर हमने उसे 2,000 में बेच दिया, ठीक है, और वो भी हाफ ईयर में बेचा है, तो इस पर भी हमारा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा। क्या दे रखा है फिर आगे गिव मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स एंड फाइंड इट्स बैलेंस। 3 साल का मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। तो कौन कौन सा बनेगा, एक तो 2015 का, एक 2016 का और एक ये 2017 में आकर हमारा अकाउंट फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत इजी रहेगा क्योंकि आपने पहले भी बॉयलर का क्वेश्चन कर रखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तब देखिए मैंने 2018 का यहाँ पर फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 18 का फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया है। मशीन अकाउंट बनाना है और कौन सी मेथड पे, WDV मेथड पे हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2015 और 2016 तक हम नॉर्मली क्वेश्चन चलने देंगे, फिर बॉयलर 2017 में बिका है तो हम उसकी बात तब करेंगे। सबसे पहले 2015, यहाँ पर भी लिख दीजिए 2015 कब खरीदा हमने, जनवरी 1 को, तो यहाँ पर जनवरी 1 एक ही मशीन खरीदी, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए टू कैश अकाउंट कितने का 20,000। इसके अंदर बॉयलर इंक्लूड है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या कर देंगे 5,000 का बॉयलर इंक्लूड है यानी कि 15,000 प्लस 5,000, ठीक है, ऐसा करके आप शुरू में लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन लगाना है दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
हम नीचे वर्किंग नोट करेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग है, इसलिए वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन फॉर 2015 कितना है 20,000। हम इसमें क्या करेंगे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, आपको बाद में बॉयलर का इतना निकालना ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि ब्रैकेट में 20,000 तो हमने लिख दिया, ब्रैकेट में 15,000 प्लस 5,000 हम बॉयलर का भी साथ में निकालते जाएंगे। तब यहाँ पर कैसा लिख देंगे हम कि सबसे पहले हम निकालेंगे 15,000 का, 15,000 का 20%। ठीक है, हम ऐसे करके निकालेंगे तो आपको क्या रहेगा, थोड़ी आसानी रह जाएगी आखिरी में क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हमारा आ जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, 15,000 का 20% कितना आ जाएगा हमारा 3,000 रुपये। फिर जो बॉयलर है 5,000 रुपये का बॉयलर है, उसका 20% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। तो ऐसे हमारा जो टोटल 2015 का डिप्रिसिएशन है वो कितना आ जाएगा 4,000। ये मैं अलग अलग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी अभी आए हैं, बॉयलर का क्वेश्चन उन्होंने पहले नहीं करा है, और जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने क्या करा है कि जो वर्किंग नोट में ही नीचे दोनों का अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको आगे जाकर अलग अलग वापस से ना निकालना पड़े। ठीक है, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा कि बॉयलर का कितना चल रहा है और जो मशीन का कितना चल रहा है। तो क्योंकि ये बिकेगी, अगर बिकती नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते, तो टोटल हमारा जो डिप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4,000 का। अब क्या करें कि बैलेंस लगा दें, दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। 20,000 में से 4,000 गया तो 16,000, कितना आ गया टोटल 20,000। इधर भी कितना गया 20,000। अब 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 16,000। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा, इस 16,000 पर, यानी कि जो मशीन है और बॉयलर है उनके भी हम नीचे वर्किंग नोट में बैलेंस अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर वर्किंग नोट हम क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन फॉर 2016 कितना है 16,000। कैसे है 16,000, अब देखिए यहाँ पर 15 और 5 था, 15 में से 3 गए तो बचे 12,000, और प्लस क्या है 5,000 में से 1,000 गए तो 4,000। ये ऐसे करके हमारा 16,000 आया। अब देखिए किस पर लगेगा, सबसे पहले मशीन पर, तो 12,000 की मशीन है, मल्टीप्लाई 20% लगेगा। ठीक है, तो अब कितना है 12,000 का 20% 2,400, और 4,000 पे अब कितना लगेगा 20%, तो 4,000 का जो 20% है वो कितना जाएगा 800 रुपये। तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना लग जाएगा 3,200 का। तो यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 3,200। ठीक है, ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब बैलेंस कर दीजिए, दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। 16,000 में से 3,200 हम माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 12,800। ये हमारा बैलेंस आ गया। टोटल लगा दीजिए दोनों साइड का 16,000, और यहाँ पर भी 16,000। अब ये वाला बैलेंस इधर आ जाएगा तो 2017 में 2017। ठीक है, जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना है 12,800। अब ये जो है 2017 में क्या हुआ है कि इसमें बॉयलर बिका है। ठीक है, अब जाकर के बॉयलर बिका है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बॉयलर बिका तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। और बॉयलर कब बिका, हाफ ईयर में। कब बिका, जुलाई 1, यानी कि हाफ ईयर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बाय कैश अकाउंट। कितने में बेच दिया 2,000 में।
हाफ ईयर में जाके हमने बॉयलर बेच दिया 2,000 रुपये में। अब देखिए हमने हाफ ईयर में बेचा यानी कि आधे साल का तो डिप्रिसिएशन लगेगा। तो फिर से क्या करिए, जुलाई 1 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पर अगर आपके पास जगह हो तो लिख दीजिए बॉयलर। ठीक है, तो आपको अब पता रहे कि ये डिप्रिसिएशन किस पर लगा है। अब डिप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम दोनों का डिप्रिसिएशन लगा देंगे। तो डिप्रिसिएशन फॉर 2017, यहाँ पर हमारा बैलेंस था 12,800, जिसमें हमारा कैसा इंक्लूड है कि 12,000 की मशीन थी, उस पर 2,400 बैलेंस लग गया, डिप्रिसिएशन लग गया। तो कितना अमाउंट बच गया, 9,600 और प्लस 4,000 का पिछली बार था बैलेंस बॉयलर का, उसके अंदर 800 हमने लगा दिया, तो बैलेंस हमारा बच गया उसका 3,200। तो इन दोनों को मिला के हमारा बैलेंस क्या आ गया था, 12,800। अब हम क्या करेंगे कि 9,600 पे पूरा डिप्रिसिएशन लगा देंगे सबसे पहले। तो 9,600 मल्टीप्लाई 20%, तो इसका जो डिप्रिसिएशन है टोटल वो कितना लगा था, 1,920। और बॉयलर 3,200, बॉयलर पे 20%, और लेकिन किसका लगा था, 6/12 का। तो जो 3,200 है उस पर 20% लगाएंगे और हाफ ईयर का लगाएंगे, तो कितना जाएगा, 320 रुपये। तो यहाँ पर हमारा जो डिप्रिसिएशन है बॉयलर का वो कितना आ गया, 320 रुपये। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग कराया था, ताकि आपको अभी से समझ में आ जाए कि बॉयलर का कितना है और जो मशीन है उसका कितना है। अब देखिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकाल दिया, मशीन कितने में बेची वो भी हो गया। अब 12,800 मत देखिए, अब क्या देखिए कि मशीन की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 3,200। ठीक है, अब 3,200 में से 320 हमने माइनस कर दिए, 3,200 में से हमने 320 माइनस कर दिए, तो हमारा जो बैलेंस बचा अब 1 जुलाई को बॉयलर का, वो कितना बचा, 2,880। 2,880 हमारा बैलेंस 1 जुलाई को अब बच रहा है। अब उसमें से 1 जुलाई को हमने 2,000 रुपये में जो बॉयलर है वो बेच दिया। यहाँ कैश के सामने भी आप बॉयलर लिख दीजिए। ठीक है, ये बॉयलर बेचा हमने, कितने बेच दिया, 2,000 में, लेकिन 1 जुलाई को उसकी कीमत क्या हो गई थी, 2,880, यानी कि 880 का हमारा नुकसान हो गया। तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। जुलाई 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आता है। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, कितने का, 880 रुपये का। तो ये हमारा जो बॉयलर था उसका यहाँ पर सॉर्ट आउट पूरा हो गया, हमने बेच दिया, डेप्रिसिएशन लग गया और लॉस भी निकल गया। अब हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो कितना है, 9,600, किसका, मशीनरी का, ये 9,600। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग के ये क्वेश्चन हम फिनिश करते हैं। दिसंबर है तो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 9,600 का 20% हमने कितना निकाला था, 1,960 रुपीज़। फिर दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD, 9,600 में से 1,960 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 7,680 रुपये। दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, 12,800, इस साइड भी आ जाएगा 12,800। अब इसे 2018 में ट्रांसफ़र करके हम ये क्वेश्चन फिनिश करते हैं। जनवरी 1 टू बैलेंस BD 7,680। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी फिनिश हो गया है। हम शुरू से अलग अलग कर लेंगे। आपको एक टिप्स देता हूँ कि जब भी हम कुछ पार्ट मशीन का बेचते हैं, जैसे कि हमने इसमें करा कि जो बॉयलर है वो भी इसी का पार्ट था, इसी मशीन का पार्ट था, उसमें इंक्लूड था। तो जब भी अगर कोई हम दूसरा पार्ट भी बेचें या एक मशीन खरीदें उसके अंदर 2 पार्ट इंक्लूड हो और मशीन अलग हो, तो तीनों का अलग अलग आप वर्किंग नोट में निकालिए, ताकि आपको भी ये ईजी रहे बाद में जब वो बिकेगी तो उसके लिए। और जब हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करते हैं और हम जब इतना वर्किंग नोट उसमें लिखते हैं तो हमें मार्क्स उसके पूरे मिलते हैं। जब भी आप डेप्रिसिएशन करिए
उसमें भले अगर फिक्स्ड मेथड भी लग रही हो, यानी पूरे साल का एक जैसा ही लग रहा हो शुरू से आखिरी तक, तो भी आप नीचे वर्किंग नोट में बस वो ईच ईयर का निकाल कर बताएं उसे, ताकि उसके नंबर मिले। क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वो नंबर काट लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। आपको कुछ भी डाउट हो मैं पूरा आपको बताऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही वीडियो में और डालता रहूँ। मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आकर ये सारे सॉल्यूशन देखें, ताकि आपको ये सब इजी वे में कर सकें। थैंक यू।